हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ऊप्स के। लेकिन जो अभी के सिनेरियो में बात करें, हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट होता है ऊप्स का वो आपका होता है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इन्हीं के बेस पे आपका ऊप्स का पूरा कॉन्सेप्ट टिका है। अगर यहाँ पे इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इनकैप्सुलेशंस को आप बोल सकते हो कि इसका एक एग्जाम्पल जहाँ पे दिया, जैसे ये इनकैप्सुलेशन का मंदर मीन्स यहाँ पे है कैप्सुलेट इनसाइड, किसी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बाइंड करके रखना, उसी चीज़ को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं मेजरली, जिसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, और दूसरा होता है मेथड होता है। और इन वेरिएबल्स का ज़्यादातर हम लोग यूज इन मेथड के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनडायरेक्टली तौर पे, तो ये अगर एक पर्सन क्लास हमने लास्ट टाइम पे लिया था, तो इसमें अगर वेरिएबल्स हैं उनका नेम है, और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से लिया था कि नेम है और उस नेम को हम लोगों ने डिस्प्ले कराया था या उसके नेम को सेट किया था। तो इस नेम को हमने क्या किया है, इस फंक्शन के साथ बाइंड करके रखा है, और ये पॉसिबल हुआ है एक क्लास के अंदर। तो अगर हम देखें तो इनकैप्सुलेशन हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है किसी क्लास के। देखें तो एक क्लास को हम बोल सकते हैं इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल। किसी भी पर्टिकुलर क्लास को एक इनकैप्सुलेशन का हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं। इनकैप्सुलेशन इज नथिंग, दैट वन इज द बाइंडिंग डेटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर विद इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर को बाइंड करके रखना, वही हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसमें अगर आप चाहोगे तो वो चीज़ें अलग अलग कर सकते हो। इनकैप्सुलेशन का मतलब बाइंड करना एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। अब वो हो सकता है आपका प्रॉपर्टी भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी और फंक्शन को बाइंडिंग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। अगर इनकैप्सुलेशन का कोई एग्जांपल पूछता है तो आप पर्टिकुलर एक किसी भी क्लास को ले लीजिए, चाहे वो आपका कोई भी क्लास हो जिसमें कुछ वेरिएबल्स बनाए गए हों और कुछ फंक्शंस बनाए गए हों, और उस एग्जाम्पल को आप बोल सकते हो कि ये इनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल है। इनकैप्सुलेशन का मेजर काम है कि प्रॉपर्टी और मेथड्स को आपस में बाइंड करके रखना, वो हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन है किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का कोई भी क्लास। और इसमें कुछ चीज़ें अब्स्ट्रैक्शन के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था इनकैप्सुलेशन के अलावा। कैप्सूल जैसे हमारे पास होता, देखिए कैप्सूल, यहाँ पे इनकैप्सुलेशंस का एग्जाम्पल आप उसको भी रिलेट कर सकते हो कैप्सूल से, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर कवर के अंदर रैप करके रखी जाती हैं। किसी भी कैप्सूल के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को एक कवर के अंदर क्या किया जाता है, कवर करके रखा जाता है बहुत सारी चीज़ों को कैप्सूल में। तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आपको इनकैप्सुलेशन का कोई एग्जांपल पूछता है तो किसी भी क्लास को आप डिफाइन कर सकते हो कि जिस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स हो और फंक्शंस हो, उसको हम इनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन में आपका यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है,
हम उसको हाइड करके रखेंगे अब्स्ट्रैक्शन में। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो चीज़ें अननेसेसरी है, जिसको यूजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूजर को ज़रूरत नहीं है, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, हाइड करके रखेंगे। जैसे आप समझिए कि अगर पर्टिकुलर एक टेलीविज़न है, अगर उस टेलीविज़न में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अंदर से लगाई जाती हैं, बट हमें एक रिमोट दे दिया जाता है, केवल हम उसी से ऑपरेट करते हैं बस, तो बहुत सारी चीज़ों को हम हाइड करके रखते हैं, मेजर फंक्शनैलिटी को। अगर आप पर्टिकुलर कार को भी ले लीजिए, तो कार में भी आप देखते हो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे गियर बॉक्स के अंदर पड़े होते हैं, बट हमें एक छोटी सी स्टिक दे दी जाती है जहाँ से हम गियर चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हमने अब्स्ट्रैक्ट करके रखा है, हाइड करके रखा है। तो जो हमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं कि केवल उसी को हम यूज़र को हैंडल करने के लिए देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हम हाइड करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी होंगी, जो प्रॉपर्टी हमें लगता है अननेसेसरी है, हम उसको यूज़र को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देना चाहते हैं, केवल वो फंक्शन के थ्रू एक्सेस किया जा सके, तो हम वहाँ पे उस चीज़ को क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। और इस हाइडिंग के प्रोसेस को कैसे किया जाता है वो भी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अब्स्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसको हम क्लास के अंदर हाइड करके रखें, उसको किसी ऑब्जेक्ट को परमिशन ना दे एक्सेस करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं केवल हम फंक्शन के थ्रू उसको यूज करेंगे वेरिएबल को, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं देंगे। दैट मीन्स जो वेरिएबल होंगे उनको हम प्राइवेट करके रखेंगे और जो फंक्शन होंगे उनको पब्लिक करके रखेंगे। यहाँ पे प्राइवेट का क्या मीनिंग है, अगर हम प्राइवेट किसी चीज़ को करते हैं तो उसके पहले हमें प्राइवेट लिखना पड़ेगा, जैसे वैर $NUM। अगर हमने कुछ इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब है कि ये केवल और केवल इट इज ओनली एक्सेस विद इन अ क्लास, वो केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। अगर आप उस क्लास के बाहर अगर आप ऑब्जेक्ट बना करके इज इक्वल टू न्यू और जो भी क्लास का नेम होगा अपने ऑब्जेक्ट बना करके उस वेरिएबल को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक वेरिएबल था नेम, पर्सन नाम का क्लास बनाया था और इसमें गेट नेम एक बनाया था और एक सेट नेम बनाया था फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इनकैप्सुलेशन हो गया। दैट मीन्स इस वेरिएबल को इस फंक्शन के साथ हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। इस वेरिएबल को हमने क्या किया है, इस फंक्शन के साथ हमने बाइंड कर दिया है। दैट वन इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, एक ब्लॉक के अंदर। लेकिन यहीं पे अगर हम इस चीज को अब्स्ट्रैक्ट करने की बात करें तो इसको हम हाइड कर सकते हैं बाई प्राइवेट कीवर्ड। अगर हमने इसके पहले प्राइवेट लगा दिया तो हम इस वेरिएबल को इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बना दिया कुछ इस तरीके से, अब हम चाहते हैं कि $OBJ एरो के साथ अगर हमने नेम इज इक्वल टू यहाँ पे अमित अगर हम पास करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बिकॉज हमारा नेम वेरिएबल क्या है, ये हमारा प्राइवेट है और प्राइवेट केवल
एक्सेस किया जा सकता है विद इन ए क्लास। क्लास के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर हमें इस वेरिएबल में अमित को रखना है तो हम क्या करेंगे, इसके फंक्शन के थ्रू करेंगे जिसका नाम है सेट नेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इसी में ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे ये चीजें जब एक्सेस की जाएंगी तो ये एक्सेस नहीं करने देगा क्योंकि हमने उसको अब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, $obj एरो लगाएंगे सेट अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे हम अमित को पास करेंगे। नाउ वी कैन एक्सेस, नाउ वी कैन एक्सेस। तो किसी चीज को हम अब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो अभी आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे जब हम अब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो अब्स्ट्रैक्शन में कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी जिसको यूज किया जाएगा, कुछ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर का मतलब यहाँ पे है कि किसको कितनी परमिशन देनी चाहिए, किसकी क्या परमिशन हो सकती है। अब एक्सेस मॉडिफायर में कुछ हमारे पास प्राइवेट मॉडिफायर हैं, कुछ हमारे पास प्रोटेक्टेड मॉडिफायर होते हैं और कुछ हमारे पास पब्लिक मॉडिफायर होते हैं। तो प्रोटेक्टेड का मतलब है ये केवल और केवल विद इन अ क्लास हो सकता है, विद इन अ क्लास। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक क्लास के अंदर अगर हम करेंगे तो प्राइवेट होगा, अगर हम दो क्लास के बीच में अगर हम यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए तो उसको हम प्रोटेक्टेड बनाएंगे, और हम चाहते हैं कि कहीं से भी वो एक्सेस किया जा सके तो उसको हम पब्लिक बनाएंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाम का एक कीवर्ड भी मिलता है। इस अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ये भी चीज़ों को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम अब्स्ट्रैक्ट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल एग्जाम्पल करके देखेंगे तो। बट उसके लिए पहले हमें एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे और देन उसके बाद हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम यहाँ पे आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे। बट इस एक्सेस मॉडिफायर को समझने के लिए हमें थोड़े से इनहेरिटेंस के बारे में जानना जरूरी है। इनहेरिटेंस के बगैर हम एक्सेस मॉडिफायर को भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का यूज तभी समझ में आएगा जब हम इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे, और इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमारे पास कम से कम एक नहीं दो क्लासेस होनी चाहिए, और दो क्लासेस के बीच में क्या रिलेशन क्रिएट हो सकता है वो इनहेरिटेंस आपको बताएगा। इनहेरिटेंस के थ्रू समझा जा सकता है। जैसे अगर हमारे पास एक बेस क्लास है जिसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस इन द सेंस जैसे हमारे पास क्लास यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है, या फिर इसको आप बेस क्लास बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। इसके अंदर कोई चीज़ है, फिर से यहाँ पे कोई और क्लास हमने बनाया जिसको हम डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास। और ये डिराइव्ड क्लास है कि नहीं है पता कैसे चलेगा, वो हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक हमारे पास होता है एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड्स बेस। इसी यहाँ से आपको पता चलेगा, ये एक्सटेंड हमारा एक कीवर्ड होता है। इससे क्या चीज़ें होती हैं कि अगर हमारे पास इसमें कोई भी चीज़ दी गई है
यहाँ पे देने का मतलब क्या हो सकता है, कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ फंक्शन होंगे, और इन फंक्शंस को अगर हमें दोबारा यूज नहीं करना है, इन फंक्शंस को अगर हमें दोबारा क्रिएट नहीं करना है, और हम ये फंक्शंस या वेरिएबल्स को इस क्लास में यूज करना चाहते हैं, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और इस क्लास का नाम दे देंगे। यहाँ पे जो भी हमने ये क्लास बनाया होगा उस क्लास का नेम हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें पब्लिक होंगी या प्रोटेक्टेड होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे पब्लिक, अगर ये पब्लिक फंक्शन है तो ऑटोमेटिक इस क्लास में आ जाएगा, इसके पास एक्सेस करने की परमिशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्राइवेट है तो ये वाला वेरिएबल केवल इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है और इस क्लास में यूज नहीं कर पाएंगे हम, अगर हमारा प्राइवेट है तो यहाँ पे एक्सटेंड के लेफ्ट साइड में जो है, इसको डिराइव्ड का मतलब इसको हम चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, और एक्सटेंड के राइट साइड में जो लिखा जाएगा इसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस किसके थ्रू किया जाता है, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। इनहेरिटेंस इज डन बाय एक्सटेंड कीवर्ड। यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस हमें प्रोवाइड क्या करता है, इनहेरिटेंस देखा जाए तो इनहेरिटेंस क्या प्रोवाइड कर रहा है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड का मतलब यहाँ पे है, अगर हमने कोई कोड हमने बेस क्लास में बना रखा है जिसको हम दोबारा लिखना नहीं चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा एक्सटेंड यूज करेंगे जिस क्लास में हमें ये कोड को यूज करना है, और हम उसको क्या करेंगे, उसके एक्सटेंड के सामने उस क्लास का नाम लिख देंगे। तो जो चीज़ें यहाँ पे पब्लिक या प्रोटेक्टेड होंगी वो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत टाइप के इनहेरिटेंस भी होते हैं। इसमें कुछ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी आपको बोला जाता है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में अगर हमारे पास केवल दो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस कराई जाती है तो इसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जहां पे हमारे पास केवल और केवल बेस एंड डिराइव्ड क्लास होती हैं। वेयर आर गिवन ओनली बेस एंड डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास अगर दिया गया है तो वो हमारा क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है। अगर यहीं पे हमारे पास एक दो से अधिक क्लासेस होती हैं उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ही आएंगे। यहाँ पे आपको क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो क्लास का यूज किया गया है, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा, मल्टी लेवल में क्या होगा कि बेस क्लास होगा, डिराइव्ड क्लास होगा, एक सब डिराइव्ड क्लास होगा, क्लास सब डिराइव्ड क्लास। यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टी लेवल में पहले तो हमने डिराइव्ड क्लास के पास इसको इनहेरिट किया है, अब यहाँ पे इस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे सब डिराइव्ड के साथ। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड लिखेंगे और यहाँ पे डिराइव्ड क्लास लिखेंगे और इसके अंदर फिर से हमारे कुछ प्रॉपर्टी होंगी और इसके कुछ फंक्शन होंगे। दैट मीन्स वेरिएबल एंड फंक्शंस।
वेरिएबल एंड फंक्शन। तो ये हमारा जो इनहेरिटेंस होगा इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। दैट वन इज द जीरो लेवल इनहेरिटेंस and it one is the first level of inheritance, it one is the second level of the inheritance। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल ऐसे हैं, नेम है, और यहीं पे हमने प्राइवेट किया था, एक हमने प्रोटेक्टेड किया, प्रोटेक्टेड वेर डॉलर एज या डेट ऑफ बर्थ। तो और हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन है तो प्राइवेट वाला वेरिएबल डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहेंगे तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगर हम इसको प्रोटेक्टेड वाले को प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम डिराइव्ड क्लास में प्रिंट करा सकते हैं। और अगर पब्लिक फंक्शन है तो ये हमारा डिराइव्ड में भी आ जाएगा, सब डिराइव्ड में भी आ जाएगा। बट यहाँ पे प्रोटेक्टेड वी कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम पेरेंट क्लास। यहाँ पे अगर हम देखें प्रोटेक्टेड मेंबर वी कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास से या बेस क्लास से कोई भी प्रोटेक्टेड चीज़ को हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते इस क्लास में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पब्लिक अगर है तो इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। तो इसमें अगर इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। बट यहाँ पे अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और भी चीज़ें, कि आप अपने से खुद से ट्राई करके देखिए कि इनहेरिटेंस कितने टाइप के हैं पीएचपी में, और यहाँ पे इनहेरिटेंस का पर्पज क्या है। मेन पर्पज है रीयूजेबिलिटी का, जिसको हम दोबारा यूज कर सके। और इसमें अब्स्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है, इनहेरिटेंस का इनकैप्सुलेशन का क्या है। इनकैप्सुलेशन तो हमने समझ लिया कि एक ही क्लास के अंदर डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर को डिफाइन करना और किसी ब्लॉक के अंदर रखना, वो हमारा क्या है इनकैप्सुलेशन है। किसी भी क्लास के एग्जाम्पल को ले लेंगे तो वो एक इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्शन में अगर हम किसी को पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं किसी क्लास के अंदर, कि वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा फर्दर अगले क्लास में, विजिबल है नहीं है, एक्सेस हो पाएगा नहीं एक्सेस हो पाएगा। इनहेरिटेंस में हमने देखा कि किसी भी कोड को रीयूटिलाइज कैसे करेंगे। अगर हमारे पास इस क्लास में कुछ कोड लिखा गया है, उसको हम दोबारा नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम उसको इनहेरिट कर लेंगे फर्दर किसी और क्लास में, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगी बिना दोबारा लिखे। अगर किसी चीज़ को हमें अवॉइड करना है कि ये चीज़ फर्दर क्लास में जाए, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फर्दर क्लास को हम परमिशन नहीं देना चाहते हैं एक्सेस करने के लिए, तो उसको हम प्राइवेट बना देंगे या प्रोटेक्टेड बना देंगे या उसको अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर किसी चीज़ को हम फंक्शंस को ऐसा चाहते हैं कि उसमें क्या लिखा जाएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद अपना करे, तो हम उसको अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट और फंक्शन का नेम यहाँ पे देंगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज, बस इतना सा लिखेंगे। इसमें डेफिनेशन पार्ट हम नहीं लगाते हैं, बट इस पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे जब अब्स्ट्रैक्ट के बारे में एग्जाम्पल करेंगे। तो अभी के लिए फिर सिर्फ इतना सा है कि इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा बस। एक हमारे पास इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जब किसी भी क्लास के अंदर
हम सेम नाम से दो फंक्शन को बना देते हैं या सेम नाम से दो चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉली का मतलब है यहाँ पे मेनी, वन नेम मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है वन नेम मेनी फॉर्म्स। यहाँ पे एक क्लास के अंदर, जैसे हमने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर मान लेते हैं हमने सिंपल सा अरिथमेटिक का बनाया। अरिथमेटिक में अगर हमने दो नंबर के एडिशंस का भी बनाया है तो where $n1 $n2 या फिर कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। तो यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर सेम नाम से दो फंक्शंस को अगर हम बनाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। वन नेम मेनी फॉर्म्स, नाम एक ही रहेगा, फंक्शन सम, कुछ इस तरीके से फंक्शन सम में यहाँ पे दो पैरामीटर हमने पास कर दिया, n1 $n2, कुछ इस तरीके से एक ही क्लास के अंदर सेम नाम से दो फंक्शन को बनाना, दैट वन इज द कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बट उसके पैरामीटर अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसको खाली भी रखो इसको भी खाली रखो। यहाँ पे आप अगर दो वेरिएबल इसमें पास कर रहे हो तो इसमें आपको 3 पास करना पड़ेगा, मीन्स इसके सिग्नेचर डिफरेंट होने चाहिए। सिग्नेचर डिफरेंट का मतलब है ये जो वैल्यू यहाँ पे पास की जाएगी ये इसमें 1 होगा तो इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा तो इसमें 3 होगा, बट नाम सेम रहेगा बस। और इसमें अगर हमने एक ही क्लास के अंदर किया है, एक ही क्लास के अंदर किया है तो इसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और अगर हमने दो क्लास की हेल्प से बनाया है तो उसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके की होती है, टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म आपको मिलेगा और एक आपको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा। तो ये जब हम सिंगल क्लास के अंदर अगर हम काम करते हैं तो ये हमारा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसको फंक्शन ओवरलोडिंग का भी बोला जाता है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज जस्ट लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग, इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, मीन्स फंक्शन का नाम सेम है बट उससे एक्स्ट्रा वर्क कराया जा रहा है। 2 नंबर भी जोड़ने का काम कराया जा रहा है, यहाँ पे आप 3 नंबर भी जोड़ने का काम करा सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरलोड का मतलब क्या हो गया, किसी सेम बंदे को आप अलग अलग काम दे दो, 2 नंबर भी जोड़ भाई तू, 3 नंबर भी जोड़, दैट वन इज द ओवरलोडेड, फंक्शन ओवरलोडिंग। ऐसे ही आपको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म तभी पॉसिबल होगा जब 2 क्लासेस होंगी। इसको आप ट्राई करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में 2 क्लासेस होंगी जिसमें इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होगा। तो लास्ट सेशन में हम लोग इसको देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में, कि कैसे हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करेंगे। बट पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ इतना समझिए कि एक ही क्लास के अंदर अगर हम सेम नाम से मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं तो दैट वन इज द पॉलीमॉर्फिज्म। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट सेशन में आज प्रैक्टिकल के साथ करके देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को समराइज करिए और खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए।